Hi there, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, first of all, welcome to all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बनाई इंट्रोडक्शन पार्ट 1, देन आप सबकी डिमांड पे मैंने पार्ट 2 बनाया. सो फाइनली आज मैं पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बेसिकली जो इंट्रो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है गाइस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट गेट स्टार्टेड. सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लेसेस डू यू थिंक आर ऑफन क्राउडेड. ठीक है, क्राउडेड प्लेस पे क्वेश्चंस हैं. पहले व्हाट प्लेसेस डू यू थिंक आर ऑफन क्राउडेड. आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो ऑफनली क्राउडेड रहती हैं. तो आप बोल दो वेल एज फार एज आई कंसर्न देयर आर माइटेड नंबर ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑफनली क्राउडेड. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एज फार एज आई कंसर्न देयर आर प्लेथोरा ऑफ प्लेसेस वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल. हसल एंड बसल मीन्स टू से काफ़ी क्राउड वाली, रेंजिंग फ्रॉम आप 2-3 प्लेसेस लगा दो, सिनेमा हॉल्स टू स्टेडियम, मार्केट टू एजुकेशन सेंटर, हॉस्पिटल्स टू एजुकेशन सेंटर, डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स आप लगा सकते हो. इसका मतलब क्या है, आपने बताया कि ये है काफ़ी सारी जगह है. मैनी, मायरेट, प्लेथोरा कोई भी यूज़ कर सकते हो. काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जो क्राउडेड होती हैं. फिर हमने सच एज लगा के या फिर रेंजिंग फ्रॉम लगा के डिफरेंट उसको एक्सप्लेन कर दिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर इन अ क्राउडेड प्लेस. कि लास्ट टाइम वो कौन सा समय था जब आप क्राउडेड प्लेस में थे. सो क्वेश्चन था लास्ट टाइम आप क्राउडेड प्लेस में कब थे. ओके, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली आई विविडली रिमेंबर, आई क्लियरली रिमेंबर, आई एग्जैक्टली रिमेंबर अबाउट अ कपल ऑफ डेज अगो व्हेन आई वेंट टू mall. At that time there was a lot of hustle and bustle, there was a lot of huge congestion, lot of congestion. okay, traffic congestion कुछ भी बोल सकते हो. डिफरेंट काइंड ऑफ के वर्ड्स हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि अबाउट अ कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ मंथ्स अगो, थोड़े टाइम पहले जब मैं मार्केट गया था, जब मैं स्टेडियम गया था या फिर जब मैं मॉल गया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल. वहाँ पे लॉट ऑफ हसल एंड बसल थी या फिर ह्यूज कंजेशन था. ओके, ट्रैफिक कंजेशन मीन्स टू से काफ़ी क्राउडेड प्लेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस. कि आप कैसा फील करते हो जब आप क्राउडेड प्लेस में होते हो. तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो वेल आई हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ पेशेंस सिंस माई चाइल्डहुड. कि मेरे पास ग्रेट लेवल ऑफ पेशेंस है मेरे चाइल्डहुड से लेके. सो विद द हेल्प ऑफ माई पेशेंस लेवल आई कैन ईजली मैनेज द सिचुएशन आइदर इट्स अ क्राउडेड प्लेस और नॉट, एंड आई इंजॉय माई सेल्फ इन एवरी काइंड ऑफ द सिचुएशंस. ओके, कि मैंने क्या बताया कि मैं बचपन से ही मेरे में पेशेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है. सो विद द हेल्प ऑफ माई पेशेंस लेवल से मैं सिचुएशन को हमेशा मैनेज कर लेता हूँ, चाहे वो क्राउडेड सिचुएशन हो, चाहे वो नॉर्मल हो या ना हो. सो एट दैट टाइम आई फील इंजॉय, कि मैं इंजॉय करता हूँ अपनी कंपनी जब भी कोई भी तरह की सिचुएशन होती है. ओके, सो गाइज नाउ आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू. मेरा एक कोर्स आ रहा है अनअकैडमी की एप्लीकेशंस पे जिसका नेम है डिटेल कोर्स ऑन स्पीकिंग. ओके, इन दिस कोर्स आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ आई अचीव्ड 8+ बैंड इन स्पीकिंग मॉड्यूल. एंड और भी कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वेराइटी ऑफ दी स्ट्रक्चर डिफरेंट मैं आपको बताऊँगा. सो द टाइमिंग ऑफ दैट कोर्सेज आर 27 of May from 7 PM to 8:30 PM. And here is the agenda of my particular course which is related to the speaking module. First day मैं आपको करवाऊँगा ऑल द स्पीकिंग स्ट्रेटजीज़, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि स्पीकिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ दी आइडियाज़ यूज़ करके आप 7+ और 8 तक स्कोर कर सकते हो स्पीकिंग मॉड्यूल में. डे सेकंड चलेगा डीप डिस्कशन ऑन क्यू कार्ड.
क्यू कार्ड पे डीपली डिस्कशन होएगी कि हाउ एग्जामिनर इवेल्युएट योर स्पीकिंग, हाउ टू मेक क्यू कार्ड इन अ 1 मिनट। सो डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स बताऊंगा कि जो 1 मिनट आपको प्रेपरेशन का मिलता है उसमें आपने कैसे एग्जामिनर के आगे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ की टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है। डे 3 में आपको बताऊंगा वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर, वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ की लाइक कंडीशनल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल, सिंपल एंड ऑल सारे क्वेश्चंस टाइप के कैसे कैसे हमने डिफरेंट काइंड ऑफ के वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर स्पीकिंग मॉड्यूल में ऐड करने हैं, सो दैट एग्जामिनर उन चीज़ों से इम्प्रेस होके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंड दे। फर्स्ट डे क्या है, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे। एवरी 3 क्लासेस के बाद 4th क्लास जो रहती है वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहती है। एंड इन दैट क्लास if you have any kind of the query related to IELTS, Unacademy और speaking module, कुछ भी discussion आपने करनी हो, you can ask me each and everything on that particular class. So guys, ये class में मैं आपको different kind of की चीज़ें बताऊँगा। just for the 4 days की class है सिर्फ, and 1.5 hour की class रहेगी, and the timing of that class is 27 of May 7 PM to 8:30 PM. Okay guys, so you should never miss the boat in order to get the benefits from that particular course. एंड गाइस, ये है आइल्स की सब्सक्रिप्शन। अगर आपने ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ प्लस लर्नर, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ प्लस लर्नर देन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन, गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। सो ये है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। अगर आपने 1 मंथ वाली लेनी है तो उसके डिफरेंट चार्जेस हैं, लाइक 2700। 3 मंथ वाली लेनी है उसके डिफरेंट है। बट जैसे ही देखो आप मेरा कोड, रेफरल कोड अप्लाई करोगे NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy. It is really awesome guys। जैसे ही आपने मेरा रेफरल कोड लगाया आपको 10% instant discount मिल जाएगा Unacademy की ओर से। So you should never miss the boat in order to get the benefit from that particular course. And guys, here is my Telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL, IELTS with Nikhil. If you have any kind of the query related to IELTS, related to subscription of IELTS, related to Unacademy, you can ping me on that particular channel. Okay, I will surely remove your each and every query and remove your doubts, okay, without a hitch. Without a hitch means to say without any kind of the hesitation you can use and you can share your queries with me. Okay guys, so you should never miss the boat in order to become a plus learner. सो जितनी जल्दी आप प्लस लर्नर का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स सीखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग इज़ दैट कि जब भी आप मेरी सब्सक्रिप्शन लोगे, ये नहीं है कि आपको अकेली मेरी क्लासेस को देखने को मिलेगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन में, आप किसी की भी क्लास दे सकते हो, एंड आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। Okay guys, if you want to become a plus learner then please use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एप्लीकेशंस पे। ओके, विच मोबाइल एप्लीकेशंस डू यू यूज़, कि उसने पूछा कि कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो। तो इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर्स एज वेल एज इडियोमेटिक लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ पर्सन, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ माइरेड नंबर ऑफ द एप्लीकेशन विच आर डिफरेंट काइंड ऑफ की आप बता सकते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा, वट एवर यू वांट टू लाइक, ओके, वांट टू से कुछ भी बता सकते हो कि एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ पर्सन, कि मैं टेक्नो सेवी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लाइक जो इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई use myriad number of the different kind of the mobile applications which are, ये मैं different kind of the mobile applications यूज़ करता हूँ which are WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook etc. कुछ भी बता सकते हो, because in this way I can easily communicate with my kith and kins as well as friends, या कुछ भी बोल सकते हो। so in this way आपने अपने क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वंस डू यू वांट टू यूज़, कि कौन सा आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो। तो बोल दो कि लाइक एज आई एम अ स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन, स्टूडियस मीन्स टू से अ पर्सन who is really curious in order to achieve more and more goals as in the like
रीडिंग और लिसनिंग जिसमें भी स्टूडियस मीन्स टू से अ पर्सन हु आर रियली वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द स्टडी, जो हमेशा चाहता है स्टडी के बारे में कुछ ना कुछ लर्न करना। तो आप इसमें बता सकते हो वेल एज आई मैंशनड अर्लियर आई हैव बीन यूज्ड myriad नंबर ऑफ द एप्लीकेशन सिंस लास्ट 2 ईयर्स। ओके, मैं लास्ट 2 ईयर से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम रियली क्यूरियस इन ऑर्डर टू यूज़ द डिक्शनरी ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजिली किल 2 birds विद 1 stone। कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पिछले 2-3 सालों से काफ़ी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा हूँ, बट नाउ डेज़ क्या है, आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि डिक्शनरी वाली एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजिली किल 2 birds विद 1 stone। किल 2 birds विद 1 stone मीन्स टू से कि मैं एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ बाई यूजिंग दिस एप्लीकेशन, एज आई कैन ईजिली गेट द अबंडेंस ऑफ नॉलेज एज वेल एज आई कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज। एक तो आपने बताया कि मैं अबंडेंस ऑफ नॉलेज एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ, कि जैसे एक तो अबंडेंस ऑफ नॉलेज मिल सकती है और दूसरी साइड क्या है, मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी एक और लैंग्वेज सीखने को मिल सकती है। सो इन फ्यूचर इफ़ आई विल गेट अ चांस टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन देन आई विल नेवर मिस द बोट। कि अगर मेरे को फ्यूचर में चांस मिलेगा ये वाली एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, देन आई विल नेवर मिस द बोट। नेवर मिस द बोट मीन्स टू से नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा। सो इन दिस वे यू कैन use different kind of the words as well as idiomatic language in your speaking module and you can easily get the 7+ score in speaking module। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वंस आर पॉपुलर इन योर कंट्री। अब उसने पूछा कि विच वंस आर पॉपुलर, आपकी कंट्री में कौन से पॉपुलर हैं एप्लीकेशंस। तो आप बोल सकते हो वेल इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। देर आर myriad नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, देर आर प्लेथोरा ऑफ द एप्लीकेशन विच आर रियली रिनाउंड अमंग माई लोकेलिटी अमंग माई नेशनैलिटी। कि मेरी नेशनैलिटी में myriad नंबर ऑफ की एप्लीकेशंस हैं वो रिनाउंड हैं, विच आर रेंजिंग फ्रॉम व्हाट्सएप बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ या फिर मोस्ट ऑफ द यंगस्टर यूज दिस एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सेकेंडली बता दो, सेकेंडली फाइनली या फिर फर्स्टली सेकेंडली लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3 अलग अलग बता सकते हो। जैसे फर्स्टली हमने बताया कि व्हाट्सएप, सेकेंड हम बता सकते हैं यूट्यूब बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब पीपल कैन ईजिली एनहांस देयर नॉलेज थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ द वीडियोज़। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्नैपचैट और इंस्टाग्राम कुछ भी बता दो कि इज़ रियली रिनाउंड among the youngsters, among the youth of my country, so most of the people use these kind of the application। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ की वैरायटी लगा के आप बता सकते हो कि ये वाली एप्लीकेशन मेरी कंट्री में रिनाउंड है, पॉपुलर है। सो इन दिस वे यू कैन गेट अप्रोप्रिएट एंड योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन, क्या आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो आप बोल सकते हो वेल आई डोंट थिंक सो आई हैव सच क्वालिटीज़ टू मेक एन एप्लीकेशन। मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई क्वालिटी है एप्लीकेशन बनाने के लिए, बट स्टिल इफ़ आई गेट अ चांस टू मेक अ एप्लीकेशन देन आई विल नेवर मिस द बोट। कि बट फिर भी कि पहले आपने बता दिया कि नो मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि मैं कोई एप्लीकेशंस बना पाऊँ, बट स्टिल अगर मेरे को चांस मिलेगा देन आई विल नेवर मिस द बोट। कि अगर फिर भी ये देखते हुए मेरे को चांस मिलता है देन आई विल नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू मेक अ एप्लीकेशन ऑन डिक्शनरी। कि मैं डिक्शनरी पे एप्लीकेशन बनाऊंगा बिकॉज इन दिस वे all of my friends as well as relatives can easily use this application and enhance their knowledge with my hard work। कि मेरे हार्ड वर्क से मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या कुछ भी बताओ कंट्री वाले नेशनैलिटीज़ में लोग ईजिली अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो इन फ्यूचर इफ़ आई विल गेट अ चांस टू मेक दीज काइंड ऑफ द एप्लीकेशंस देन आई विल नेवर मिस द बोट। सो गाइस क्या रहता है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ की वेराइटी यूज़ की, डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर्स यूज़ किए। जो आइल्स की स्पीकिंग है उसमें आपका यही देखा जाता है कि आप कितने तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो, कितनी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, लाइक इडियोमेटिक लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ला रहे हो, डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स कितने अच्छे तरह से उसको ट्रीट कर रहे हो। सो दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स क्या हैं एग्जामिनर नोटिस करते हैं। एंड कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंसली बोलना है बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है समटाइम जब हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं
तो अगर थोड़ी बहुत लाइक लिटिल बिट जो सभी स्टूडेंट के माइंड में फियर क्रिएट हुआ है कि ग्रामेटिकल एरर्स हैं, अगर लिटिल बिट ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो वो निगलेक्ट भी हो जाते हैं समटाइम्स फ्लुएंसी में बोलते टाइम, कॉन्फिडेंटली बोलते टाइम एग्जामिनर का ध्यान नहीं रहता कि आप लिटिल बिट जो वाली मिस्टेक्स कर रहे हो। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अनलेस एंड अनटिल यू गेट कॉन्फिडेंस, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, यू फील कॉन्फिडेंस इन योर ऑन, कि अपने आप में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड्स, आपको नहीं मिलेंगे मोर बैंड्स स्पीकिंग मॉड्यूल में, क्योंकि उन्होंने अकेली आपकी स्पीकिंग नहीं जज करनी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नर्वसनेस सब कुछ देखना है टू जेड, कि वेदर यू आर अनेबल टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर और नॉट, कि आप आई कॉन्टैक्ट मेक करने के लिए लाइक आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने के लिए कैपेबल हो, लाइक आप में एबिलिटी है उसको एग्जामिनर को फेस करने की या नहीं, या फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप इधर उधर देख रहे हो, नर्वस हो रहे हो। सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ द थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर वीकेंड्स पे आ गए हैं अभी क्वेश्चंस। तो इसमें उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर वीकेंड्स, कि आप अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करते हो। तो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स, एज आई एम अ शॉपाहोलिक काइंड ऑफ पर्सन, सो मोस्ट ऑफ द टाइम whenever there is any kind of the weekend or holiday, at that time I prefer to go for shopping with my kith and kins, and usually I go to market which is stone's throw away from my home। कि क्या है, जब भी कोई वीकेंड होता है या फिर कोई हॉलीडे होता है, एट दैट टाइम आई प्रेफर टू गो फॉर शॉपिंग, मैं प्रेफर करता हूँ शॉपिंग के लिए, एंड आई गो टू मतलब मार्केट जाता हूँ, जो विच इज़ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर के बिल्कुल नियर बाय है। स्टोन्स थ्रो मीन्स टू से नियर बाय, कि जो वाली मार्केट मेरे घर के पास है मैं उस वाली मार्केट में हमेशा शॉपिंग करने जाता हूँ। सो इन दिस वे यू कैन describe your questions, different kind of the questions, okay। So next question है, in your country do men and women usually do the same kind of the things on weekend, कि आपकी कंट्री में जो men and women है वो सेम काइंड ऑफ दी थिंग्स यूज़ करते हैं, सेम काइंड ऑफ दी थिंग्स करते हैं वीकेंड्स पे। तो आप बोल सकते हो, अगर आपने येस में जाना है तो येस देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन माय कंट्री, कि मेरी कंट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन एंड मेन डू द सिमिलर थिंग्स इन देयर फ्री टाइम विच आर रेंजिंग फ्रॉम, कोई 2-4 काम बता देना लाइक हाउस होल्ड चोर्स एंड लाइक, या फिर अगर डिफरेंटली बताना है कि नो इन माई कंट्री मोस्ट ऑफ द यंगस्टर, या फिर इफ़ आई टॉक अबाउट मैन, most of the men are prefer to spend their gala time with their friends and want to spend their weekends with their loved ones and their friends। They go to market, they go to trips with their cherished friends। But on the flip side of coin, if I talk about women क्या करती, they mostly like to do shopping with their neighbors, अपने neighbors के साथ, neighbor friends के साथ shopping करना पसंद करती हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स यू कैन यूज़ इन योर स्पीकिंग। अगर सेम वाला बताना है तो बता दो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एंड क्या है कि वो सेम काइंड ऑफ की थिंग्स करते हैं वीकेंड्स पे। अगर डिफरेंट बताना है तो मेंस का बता दो कि वे यूजली पार्टीज़ करना पसंद करते हैं, मार्केट जाना या फिर ट्रिप पे जाना। वेयर एज, या फिर ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन इफ़ आई टॉक अबाउट द वुमेन क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिंग के लिए जाती हैं अपनी नेबर वन फ्रेंड्स के साथ, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कलिनरी स्किल्स सीख लेती हैं वीकेंड्स पे। डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स यू कैन यूज़ इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करते हो। इसमें देखो गाइस, अभी आप कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो कि कंडीशनल कर लो, या फिर आप PPF मेथड यूज़ कर लो। PPF स्टैंड्स फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट की सिचुएशन लगाओ, प्रेजेंट पे आओ एंड फ्यूचर तक ले जाओ। ओके, इन्होंने पूछा है कि आप कब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो बोल दो वेल इफ़ आई टॉक अबाउट द बायगॉन टाइम, एट दैट टाइम आई फॉलोड अ हेक्टिक स्केड्यूल। कि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, थोड़े टाइम पहले की, तो मैं हेक्टिक स्केड्यूल को फॉलो कर रहा था बिकॉज ऑफ माई वर्क के कारण। बट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई एम फ्री
सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड माई प्रीशियस टाइम विद माई लव्ड वंस फैमिली, या फिर लव्ड वंस या फिर फैमिली मेम्बर, विद माई एंटायर फैमिली मेम्बर. मे बी इन फ्यूचर आई विल स्पेंड more and more time with my family, because family plays a part and parcel role in my life, and family member are those who are always on toes in order to protect me through every kind of the thick and thins. Means to say कि अगर मैं अपने बायगोन पुराने टाइम की बात करूं, तब मैं हेक्टिक स्केड्यूल को फॉलो कर रहा था. बट नाउ अडेज़ क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मैं फ्री हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना प्रीशियस टाइम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड करता हूँ. एंड इन फ्यूचर मैं और ज़्यादा स्पेंड करूँगा, बिकॉज क्योंकि हमने हर एक चीज़ का रीज़न एज वेल एज़ परफेक्ट आंसर देना है. तो आप बता सकते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि आजकल क्या है, फैमिली जो आजकल नहीं सॉरी कि जो फैमिली है वो प्लेज पार्ट एंड पार्सल मीन्स टू से इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज फैमिली मेम्बर्स आर दोज, फैमिली मेम्बर वो हैं हु आर ऑलवेज ऑन टोज, जो हमेशा रेडी रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मी थ्रू एवरी काइंड ऑफ द थिक एंड थिंस, कि मेरे को प्रोटेक्ट करने में थ्रू एवरी काइंड ऑफ द थिक एंड थिंस मीन्स टू से सुख दुख. ठीक है, वो हमेशा मेरे सुख दुख में तैयार रहते हैं मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो गाइज इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर. इस आंसर में देखो हमने कितने अच्छे से बताया कि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो मैं हेक्टिक स्केड्यूल मीन्स टू से बिजी शेड्यूल था, मेरा स्केड्यूल था. बट नाउ अडेज़ क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन फ्री हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करता हूँ. मे बी इन फ्यूचर आई विल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, फ्यूचर में ज़्यादा करूँगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं. इसको बोलते हैं PPF मेथड. पास्ट से शुरू हुए, प्रेजेंट का बता के फ्यूचर तक बताया. एंड गाइज वन मोर थिंग, मैंने क्या किया, हर एक चीज़ के साथ एक स्पेसिफिक रीज़न दिया कि अगर मैं पहले बिज़ी था तो क्यों था, अगर मैं अभी फ्री हूँ तो क्यों हूँ, और कितना टाइम स्पेंड करता हूँ, और अगर फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँगा टाइम तो क्यों करूँगा, उसका क्या बेनिफिट है. फैमिली की मैंने इंपॉर्टेंस भी बताई. लाइक जब आप एग्ज़ामिनर को एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल अच्छे से एफिशिएंट वे से एक्सप्लेन कर देते हो, तो एग्ज़ामिनर इन वाली चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं कि उनको वाई पुट करने की ऑप्शन नहीं दिया आपने. सो यू विल डेफिनेटली अचीव 8+ बैंड इन स्पीकिंग मॉड्यूल. सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स होती हैं जो आप स्पीकिंग मॉड्यूल में कर सकते हो. इफ़ यू रियली लाइक दीज काइंड ऑफ द थिंग्स और you want to like learn more and more these kind of the things, then use my referral code on the Unacademy, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount, or you can say you can kill two birds with one stone, as you can get 10% instant discount, as well as you will get a chance to learn these kind of the structures. जैसे कि मैंने पहले बताया, not only me but also there are some other renowned which are really India's top educator जो आपको पढ़ाते हैं. वन मोर थिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड. सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, आप कुछ भी देख सकते हो अगर इफ़ यू आर अ प्लस लर्नर, because unless and until you are a plus learner you would not be able to get the classes on the platform of Unacademy. So guys, please use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the Unacademy. So you should never miss the boat in order to get the benefits from the platform of Unacademy. So next question है, वट डिड यू डू लास्ट वीकेंड. लास्ट वीकेंड आपने क्या किया था. जब भी कोई सिचुएशन आ जाए लास्ट टाइम की बतानी हो तो आप बता सकते हो. एक्चुअली आई विविडली रिमेंबर अबाउट अ कपल ऑफ डेज अगो व्हेन इट वाज द पब्लिक हॉलीडे, जब एक पब्लिक हॉलीडे था. एट दैट टाइम आई वेंट टू मार्केट विद वन ऑफ माई किथ एंड किन्स एंड वी स्पेंड अवर गाला टाइम विद ईच अदर बाय ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द कुजीन्स. कि हमने क्या किया, जब लास्ट टाइम एक पब्लिक हॉलीडे था तो मैं अपने किथ एंड किन के साथ मार्केट गया, अपना गाला टाइम स्पेंड किया बाय ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ दी कुजीन्स खा के मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ की आइटम्स, फूड आइटम्स खा के अपने किथ एंड किन्स के साथ अपना गाला टाइम, अपना बेस्ट टाइम स्पेंड किया. सो नेक्स्ट है, डू यू लाइक टू वर्किंग ऑन वीकेंड्स. क्या आप पसंद करते हो वर्क करना वीकेंड्स पे. तो आप बोल सकते हो अगर येस में जाना है तो, अगर नो में जाना है तो या फिर ऐसे भी बोल दो, no, I don't like these kind of the things on the weekends, because weekends are usually set for the relaxation. On the weekend I can easily rejuvenate myself
बट इफ़ आई डू वर्क ऑन द वीकेंड्स देन इट वुड बी अ टीडियस टास्क टू मी, कि ये मेरे लिए टीडियस टास्क हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड्स जो हैं वो हमेशा यूजली सेट किए जाते हैं रीजुविनेशन के लिए। रीजुविनेशन मीन्स टू से रिफ्रेश करने के लिए स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को, टीचर्स को, कोलीग्स को, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ के वर्कर्स के लिए वीकेंड सेट किए जाते हैं। सो आई डोंट लाइक टू प्रेफर डिफरेंट काइंड ऑफ दी वर्क, और फिर या फिर सीधा ऐसे बोल दो, आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ दी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ ऑन द वीकेंड्स रेदर देन डूइंग वर्क, कि वर्क करने की बजाय मैं डिफरेंट काइंड ऑफ की एक्टिविटीज़ करना पसंद करता हूँ वीकेंड्स पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट वीकेंड्स आर नाउ मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन यू वर अ चाइल्ड, कि आपको लगता है कि जो वीकेंड्स हैं आजकल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप चाइल्ड थे उससे पहले? तो आप बोल सकते हो, वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई बायगॉन टाइम, कि अगर मैं अपने बायगॉन टाइम, इफ़ आई टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड टाइम, कि अगर मैं चाइल्डहुड टाइम के बारे में बात करूं, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो अबाउट द वीकेंड्स और what is the exact value of weekends, but nowadays as I am growing, कि जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, I गेट टू नो द रियल वैल्यू ऑफ वीकेंड्स, मुझे पता चल रहा है कि रियल वैल्यू क्या है वीकेंड्स की, कि डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स मैं करता हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडेंट हैव मच वर्क टू डू, तब मेरे पास इतना टाइम वर्क के लिए कुछ नहीं होता था, बट नाउ अ डेज एज आई एम फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशन और एज आई एम अ स्टूडेंट, सो वीकेंड्स प्लेज पार्ट एंड पार्सल रोल इन माई लाइफ, बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजली रीजुविनेट माई सेल्फ, कि मैं इन दिस वे अपने आप को रीजुविनेट कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली वीकेंड्स आर मच क्रूशियल फॉर मी एज़ कम्पेयर टू माई चाइल्डहुड, तो डेफिनेटली वीकेंड्स जो हैं मेरे लिए बहुत क्रूशियल हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। क्रूशियल मीन्स टू से इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन पे अभी क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर होम टाउन? आपके होम टाउन में मोस्ट पॉपुलर मीन्स कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो आप बता दो कि वेल आई बिलोंग्स टू, कोई भी अपना सिटी का नेम बता दो, या फिर इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, देर आर myriad नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन renowned in my country, but if I talk about one of the popular in which is renowned among my locality, that is टैक्सी, बस या कुछ भी, ट्रेन बोल दो, because train is not only the cheapest but also the convenient mode of transportation, and most of the middle class people use these kind of the transportation rather than any other। कि क्या है कि जो ट्रेन है वो कन्वीनियंट नहीं है ओनली, बल्कि चीपेस्ट भी है। सो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इसी को ही प्रेफर करती है। सो ट्रेन इज़ अ मोस्ट चीपेस्ट एज वेल एज मोस्ट रिनाउंड ट्रांसपोर्टेशन इन माई लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू टेक बसेस? कि आप बसेस कितने ऑफनली लेते हो? तो बोल दो, एज आई एम फ्रॉम स्टूडेंट बैकग्राउंड या वर्किंग प्रोफेशन जो भी हो, so most of the time I take buses twice or thrice in a day, because most of the time I have to commute from one place to another place for my business purpose, for my study purpose, so I can say twice or thrice in a day I take buses, कि मेरे को अपने लाइक वर्क के रिलेटेड या फिर स्टडी के रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो मैं कह सकता हूँ कि मैं ट्वाइस और थ्राइस 2 से 3 बार दिन में बसेस लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स एंड ट्रेन्स? तो बोल दो, वेल एज फार एज आई कंसर्न देर आर प्लेथोरा ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स एज वेल एज ट्रेन्स, बिकॉज प्लेन्स आर रियली बेनिफिशियल in order to communicate one place to another from one place to another place, because with the help of planes we can easily save our precious time, as well as plane provide us a comfort level as compared to the other mode of transportation. But on the flip side of coin, if I talk about the trains, in the trains is not only the cheapest mode of transportation but also the convenient, so that are the advantages of using the trains as well as planes। आप डिफरेंट काइंड ऑफ की एडवांटेजेस बता सकते हो जो यूज़ करने की हैं प्लेन्स एज वेल एज ट्रेन्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट कन्वीनियंट टू टेक बसेस और टैक्सीज इन योर कंट्री?
कि आपकी कंट्री में ये कन्वीनियंट है बसेस और टैक्सीज़ लेना, तो बोल दो एज आई मैंशनड अर्लियर आई बिलोंग्स टू फाजिल्का, या कोई भी जो भी आपकी सिटी का नेम है, आई बिलोंग्स टू दिस कंट्री है, एज आई बिलोंग्स टू इंडिया, या फिर इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, देर आर myriad number of the transportation which are renowned in my locality, and buses as well as taxis can be found each and every nook and corner. nook and corner means to say हर एक चौराहे पे, नुक्कर एंड कॉर्नर पे आपको बसेस मिल सकती हैं. सो आई कैन से इट्स रियली कन्वीनियंट इन ऑर्डर टू टेक बसेस एज वेल एज टैक्सीज. ओके, ये बहुत ही कन्वीनियंट है बसेस और टैक्सीज़ लेना मेरी कंट्री में. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही बहुत है. एंड गाइस प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. So you should never miss the boat in order to get the benefit from that particular course. Okay guys, मेरे different kind of के courses हैं जो not only speaking but also for the writing as well as reading as well as listening module पे available हैं. So अगर आपको कोई भी query है related to IELTS, related to Unacademy, you can ping me on Telegram channel, that is IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay, thank you so much for watching.